आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं जो ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है वो अखिल भारतीय माहौर बैश्य महासभा की तरफ से ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई है। सारे मोस्टली माहौर बैश्य समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और जो अखिल भारतीय माहौर बैश्य महासभा जो दिल्ली की इकाई है उसके जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं प्रवीण गुप्ता जी, वो इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं और काफ़ी व्यवस्था करने में सारे गुप्ता समाज के जो माहौर बैश्य समाज है उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। आप देख सकते हैं हम कुछ लोगों से यहाँ से बात करने की कोशिश भी करेंगे। इससे पहले हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो मुख्य जो यहाँ के जो अतिथि हैं वो लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। जो पहले यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अखिल भारतीय माहौर बैश्य महासभा के प्रमोद गुप्ता जी, वो भी आप देख सकते हैं मंच पर। और अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सतीश चंद्र गुप्ता जी, वो विराजमान हैं। और सभी दिल्ली प्रदेश के अभी यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं वो सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। और अभी हमारे आप देख सकते हैं मंच पर जो परमानंद गुप्ता जी हैं वो अपने जो समाज के लोग हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। दानवीर शिरोमणि श्री भामाशाह जी की के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और उसके साथ साथ मेन प्रोग्राम जो है आज इनका जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके सम्मान समारोह और जो यहाँ पर जो टीम गठित हुई है उसको लेकर के है, उनके सम्मान के लिए की गई है। कुछ यहाँ पर प्रबुद्ध लोग भी इकट्ठे हुए हैं, वो अपने प्रवचन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं और ये देख सकते हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो माहौर बैश्य समाज के लोग हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो माहौर बैश्य समाज के लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे होने का मतलब ये है कि ये अपनी एक क्षमता दिखाना चाहते हैं, एक अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, एक अपने संगठन को दिखाना चाहते हैं कि माहौर बैश्य समाज भी अगर संगठित हो जाए तो उनके अंदर कितनी पावर आ सकती है। यानी वो सत्ता की चाबी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं इस संगठन के माध्यम से। और ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं, ये सरकार को भी ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि देखिए अगर माहौर बैश्य समाज अगर इकट्ठा हो जाएगा तो क्या नहीं कर सकता। और हम दिखाते हैं यहाँ पर काफ़ी तादाद में ये भीड़ है। आप देख सकते हैं इधर भी हम आग्रह करेंगे, इधर भी दिखाएं जरा भीड़ को, है ना। काफ़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ है, आप देख सकते हैं। सभी करते हैं और इसके साथ साथ आप यानी इस साइड में भी काफ़ी देखिए काफ़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं जो कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। ये प्रदेश, जिला व मंडल पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र भी यहाँ पर वितरित किए जाएंगे एवं वरिष्ठ नागरिकों का जो नागरिक हैं वरिष्ठ नागरिक उनको सम्मान भी दिया जाएगा। और जो प्रमाण पत्र दिए जाएंगे वो अच्छे जो कार्य समाज के लिए करते हैं उनके लिए ये प्रमाण पत्र दिए जाएंगे लोगों को, और जिससे कि उनको अंदर उत्साह हो और समाज के कार्य करने के लिए आगे बढ़े और आगे आने की कोशिश करें। हम इधर भी दिखाते हैं, देख सकते हैं यानी काफ़ी तादाद में लोगों के भीड़ है। आप देख सकते हैं यानी हमारे सामने ये जो प्रदेश के उपाध्यक्ष है प्रवीण गुप्ता जी वो भी खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं जो इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं अवधेश गुप्ता जी बगल में खड़े हुए हैं। यानी काफ़ी लोग यहाँ पर नवीन जी भी खड़े हुए हैं, काफ़ी लोग हैं जो माहौर बैश्य समाज के लोग हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं। यानी अखिल भारतीय माहौर बैश्य महासभा का ये प्रोग्राम है। मंच पर हम आपको दिखाते हैं कि मंच पर जो लोग उनकी उपस्थिति है हम कोशिश करेंगे कि वो क्लोज करके जरा एक करके दिखाएं कि मंच पर कौन कौन उपस्थित हैं। जरा हम पूरी कोशिश करेंगे कि मंच पर जो लोग उपस्थित हैं, जो मानवा उपस्थित हैं, आज दानवीर शिरोमणि श्री भामाशाह जी के संबंध में ये सारे लोग बता रहे हैं कि किस तरीक़ा से जो दानवीर भामाशाह थे उन्होंने कितना दान दिया था और अपने दान के बल पर ही वो इतनी उन्होंने प्रसिद्धि अपनी ख्याति हासिल की थी। आज यहाँ पर माहौर बैश्य समाज के लोग अपनी संगठन को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजती रहें।
हेलो, सभी उपस्थित मातृशक्ति और आदरणीय बुजुर्गों, सभी से मेरा आग्रह है कि भामाशाह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें और अपना स्थान ग्रहण करें। सभी एक एक करके बारी बारी से आएगा, भीड़ ना करें, बारी बारी से सब लोग आए। और सभी लोग से आग्रह मेरा, जो दीप प्रज्वलित कर लिया, पुष्पांजलि कर ली, वो सब जो लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचे। जिला के अध्यक्ष हमारे बीच में हमारे जिले के अध्यक्ष युवा साथी श्रीमान अमित गुप्ता जी भी आ गए हैं, वो भी आए। और यहाँ के निगम पार्षद और सेंट्रल जोन के पूर्व चेयरमैन श्री मैं आग्रह करूंगा अपने राष्ट्रीय महामंत्री से कि इस वंदना हमारे बीच में करेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री जी, साथ ही साथ जो गरीब भाई हमारे हैं, हमारे वैश्य समाज की, जिनकी बेटियां शादी के लिए हैं, उनके पास विशेष धन का अभाव है, वो परेशान हैं, तो हम सब लोग मिलकर उनकी शादी की व्यवस्था कराएं। और जो बैंक के लिए मैं जो बात कर रहा हूँ, जब बैंक बन जाए तो उनको उसमें लोन दें और इस तरह से उनसे इंटरेस्ट लिया जाए ताकि वे समय के अनुसार उसका भुगतान करते रहें। मेरी ये राय है। और लास्ट बात मेरी आखिरी ये है कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मैं गौरवशाली हूँ। आप लोगों के मध्य में आखिरी प्रोग्राम को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अब मुझे आगे उम्मीद नहीं है कि मैं आपके मध्य में फिर कभी हाजिर हो सकूं, क्यों उम्र कोई ऐसी अभी नहीं है, होने को तो मैं 82 साल का हो गया हूँ। हमसे और बुजुर्गों कभी जीवित हैं, बड़े अच्छे खासे हैं, लेकिन मैं अब अस्वस्थ हूँ। मेरा जीना और न जीना मैं नहीं समझ रहा हूँ। मैं तो बस आप लोगों से यही है कि मेरी नमस्ते, त्रुटियाँ उन्हें क्षमा करना। मैं आप लोगों को भी मालूम है कि ऊपर बैठे मंत्री इनको मालूम है कि संस्था से मैं सन 82 से जुड़ा हुआ हूँ। मुझसे जो सेवा हुई मैंने वो सेवा की। अब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ आगे के लिए। वो एक जो नेता लोग आया करते हैं, अब तुम्हारे हवाले एक वचन साची, उसमें कभी भी किसी भी तरह की कोताही न बरतें। जब कोताही नहीं बरतेंगे, ठीक है पैसा लगता है, लेकिन आप लोग जैसे ही बच्चा सक्षम होगा, आप कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, मैंने जो पैसा लगाया है वो काम आया है। और जब हम लोग शिक्षा में आगे होंगे तो शक्ति में भी आगे होंगे, समाज में भी आगे होंगे। और जो मैंने एक शब्द कहा कि आलस नहीं करना, आलस सबसे बड़ा दुश्मन है। चाहे वो बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, किसी भी कार्य करने को आलस नहीं करना। और मैं बहुत समय नहीं मुझे मिला है, मैं सभी का धन्यवाद करते हुए ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज एक संकल्प ले लें कि अपनी कमाई का मात्र 1% अपने समाज को लगाना है। और मैं अपने बैठे सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकारी एवं मंडल के अधिकारी सभी ने को ये कहूँगा कि हमें ऐसा एक विचार बना लेना चाहिए कि हमारे दिल्ली में पुराने 7 जिले हैं और 7 जिलों के अंदर हमारा माहौर वैश्य समाज का एक कार्यालय समाज का होना चाहिए, जिससे हम अपनी मीटिंग करने के लिए, अपने किसी भी तरह के विचार रखने के लिए, बच्चों की शादी संबंध या बच्चों की पढ़ाई के लिए हम उस व्यवस्थित तरीके से अपने कार्यालय में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर उस कार्यालय में जाके बैठ के चर्चा करें। तो मैं कहता हूं आपका सर गर्व से ऊंचा होगा। हर राजनीतिक नेता क्या आपके आगे पीछे आएगा,
आप में वो शक्ति पैदा करने की ज़रूरत है, आप में वो ताकत पैदा करने की ज़रूरत है, और वो सिर्फ और सिर्फ मानसिकता बदलनी है। और 1% पैसा निकाल के समाज के नाम का निकाल दोगे, उस दिन आप सबसे आगे होगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, सभी से मेरा आग्रह। हाँ, सभी लोग हटते जाएंगे। जो इस कार्यक्रम के संयोजक, उनसे भी आग्रह है कि वो भी भाई सब लोग एक एक करके बार बार कहना आवश्यक नहीं है, सभी से मैंने कह दिया। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दक्षिणी दिल्ली है। अगर हम प्रयोग कर सकते हैं तो कीजिए ना प्रयोग, और कुछ पिक्चर भी क्लिक कीजिए भाई। हाँ हाँ, एक बार जोरदार तालियां जी, ले आप जोरदार तालियों से स्वागत। श्रीमान मिलकर कुछ मुख्य देखिए, खड़े हो जाएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि भाई साहब आपने बाबा 4 चांद लगा दिए। एक बार जोरदार तालियां अध्यक्ष के लिए, जोरदार तालियां। नवीन जी, आप प्रवीण भाई पीछे मत खड़े हो जाए, गलत बात है। ये आपके बंधुवर हैं और दूर खड़े होके आप मुस्कुराओगे तो बात कैसे आएगी। जोरदार तालियां आप राज नारायण मिश्रा जी के लिए, और क्या बंधुओं की भी पहचान और उनकी जान सशक्त महिला करण श्रीमती शबनम जी। भाई तालियों से नहीं पता चला कि आपको ऐसा एक कार्यकर्ता मिला है। तालियां बजा दे कृपया। अब देवली मंडल में श्रीमान निरंजन दानवीर भामासा अमर रहे, दानवीर भामासा अमर रहे, दानवीर भामासा अमर रहे, दानवीर भामासा अमर रहे, दानवीर भामासा अमर रहे। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे, अखिल भारतीय माहौर वैश्य महासभा का आज एक कार्यक्रम किया गया, और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, क्या मोटो था। ऐसे कार्यक्रम कई हजारों की तादाद में लोग उपस्थित रहते हैं, कई कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि राजनीति में जब तक भागीदारी नहीं होगी, इस संदर्भ में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय माहौर वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुरेश चंद्र गुप्ता जी, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रमोद गुप्ता जी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र गुप्ता जी, वकील साहब से, कि जो प्रोग्राम के आयोजन आपके किए जाते हैं, ताल कटोरा में भी हमने प्रोग्राम देखा था, वहाँ काफ़ी तादाद में भीड़ थी, काफ़ी संख्या बल था, लेकिन संख्या बल के आधार पर राजनीति में भागीदारी नहीं मिल पा रही है। अभी आपने मंच से एक बात बोली थी कि नेता तो बहुत होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, अच्छे अच्छे पद पे होते हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, वो भी गुप्ता हैं, लेकिन आपने बात अधूरी रह गई थी। आप शायद आपको ध्यान नहीं रहा, आप दूसरे बेस में चले गए दूसरी बात को लेकर के, लेकिन वो आपकी बात को ध्यान क्यों नहीं देते हैं? क्या वजह है? जो उनके पास पद तो आता है, लेकिन वो वैश्य समाज, जो माहौर वैश्य समाज है, उसकी बात को तवज्जो नहीं देते हैं, क्या कारण है? सर, बात ये है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां
कोई भी हो, वो जब तक तवज्जो नहीं दे रही हैं, उनको ये लग रहा है कि ये संगठन कोई मतलब इतना शक्तिशाली नहीं है। और इसीलिए हम लोग, या हमारे बीच में हमारे प्रमोद जी बैठे हुए हैं, जो हमारे साथी हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और न्याय सभा के अध्यक्ष भी हैं, सारी बातें क्यों हमारे लिए जो मेन, इसलिए हम क्षेत्र में जगह जगह संगठन को इकट्ठा कर रहे हैं। आप लोग पत्रकार महोदय सारे लोग वहाँ जाते भी हैं, जब बुलाते हैं सब लोग जाते हैं। हम नीचे इकाई से संगठन इकट्ठा शुरू से कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि उनके दिमाग में जो ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, चाहे और किसी दल के अध्यक्ष हैं, चाहे आपके हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, किसी के जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष लेवल के लोग बैठे हैं या ऑल इंडिया, वो हमारी समस्या को इसलिए नहीं गहन कर पा रहे हैं कि हम लोग इस वक्त पूरे तरीके से संगठित नहीं हैं। अगर हमारी ताकत को अंजाम लग जाए, हमारे समाज के लोग एक निर्णय कर लें और एक निर्णय कर लें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रमोद जी जो भी संदेश दें समाज के लिए, ये कहें कि फलाने आदमी को फलाना करो, इसको देना है वोट, इसको नहीं देना वोट, तो हम कहते हैं कि हमारी समाज जिस दिन एक आवाज़ पे एक साथ हो गई ना, तो राजनीतिक दल हमारे अपने आप हमसे कहेंगे प्रमोद जी आइए, गुप्ता जी आप आइए, क्या सिस्टम है, कैसे क्या आप लोगों का, वो अपने आप पूछने लेंगे। हम अभी अपने संगठन के अलावा जो हम तो मांग ही रहे हैं सब जगह चीज़ें, पर हम चाहते हैं कि हमारा संगठन नीचे स्तर पर ऊपर तक इतनी आवाज़ पहुंच जाए जो ये लगने लगे कि इनके बगैर दिल्ली में काम नहीं है। इन्हें अगर ज़रूर नहीं जोड़ा गया तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं, चाहे कोई दल हो। इससे पहले जो दायित्व संभाल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में हैं, बीजेपी में हैं, आम आदमी पार्टी में हैं, माहौर वैश्य समाज के, क्या उनको पहले आप हिदायत क्यों नहीं देते हो, उनका बहिष्कार क्यों नहीं करते हो कि हमारी भागीदारी अगर आप नहीं दोगे तो हम आपके खिलाफ पहले सड़कों पर उतरेंगे? फिर फ़ायदा क्या है? सरकार को संदेश क्यों नहीं देते हो कि आपने हमारे समाज का प्रतिनिधि तो चुन के बिठा दिया है, लेकिन इसकी हमारे समाज में कोई वैल्यू नहीं है, इसके कहने से हम वोट नहीं देंगे? ऐसा आप संदेश क्यों नहीं देना चाहते हो सरकार को? नहीं, जो बात क्वेश्चन पूछा है, जो आपने बात पूछी, बहुत अच्छी बात है और हम इसको बिल्कुल अपने दृढ़ निश्चय से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस पर गहन चिंतन करके एक बैठक बुला रहे हैं और इसी बात पर चर्चा करेंगे। केवल अगर नहीं करेंगे तो उसका हम बहिष्कार जरूर करेंगे, विरोध जरूर करेंगे। अब हम एक बैठक जल्दी, एक मतलब जो राजनीतिक स्तर की है, उनको एक बुला के और सभी लोगों से एक बार ज्ञापन संपर्क जैसा भी है करेंगे और वो बात रखेंगे। अगर बात नहीं हमारी सुनी गई, फिर हम कह रहे हैं एक बार दोबारा, अगर हमारी बात नहीं सुनेगी फिर जो आगे कदम होगा वो वैश्य समाज देखे, वैश्य के लोग देखें। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, हमारे प्रमोद जी न्याय सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये देखेंगे सारी चीज़ें, हम बताएंगे कैसे करना है। अगर हमारी जिस दिन समाज हमारे एक लाइन में प्लेटफार्म हो गई, हम चाहेंगे दिल्ली में हमें सब चीज़ मिलेगी, सारी पार्टी हमको, हम कहेंगे आइए साहब वेलकम आपका। आज हमें जिस तरह का एक तरह से नहीं सुनते हैं सही तरीके से, चाहे हमारे आदेश गुप्ता जी हो, चाहे आप में हो, चाहे कांग्रेस में कहीं भी हो, कि नहीं सुनते, नहीं सुनेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि मैंने को सुनना पड़ेगा, हमारे माहौर वैश्य समाज की हमारी बात सुननी पड़ेगी कि वो कहेंगे कि वाकई में आप मतलब आपका संगठन है, हम हमारे आपके संगठन से हम बात करना चाहते हैं। और हम इसका एक निर्णय ले चुके हैं और निर्णय भी ऐसा ले चुके हैं कि अब हम एक 11 लोगों की 21 लोगों की टीम बनाने वाले हैं, जो हम हर स्तर पर उसको संपर्क करने के लिए बात करेंगे और कार्यक्रम भी हर क्षेत्र से नीचे से लेकर, जैसे आपको अभी मैंने कहा है कि नीचे से लेकर अपने मंडल इकाई तक, हर क्षेत्र में जिला इकाई, प्रदेश इकाई और ऑल इंडिया लेवल तक इस कार्यक्रम को करेंगे। एक दिन आपके सामने, आप क्योंकि पत्रकार हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप गहन समय दे रहे हैं, और हम इस चीज़ को ज़रूर करेंगे। आपने आदेश गुप्ता जी का नाम लिया है, क्या आज इस बात का संकेत न माना जाए कि आज आपके कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदेश गुप्ता का नाम हम देख रहे हैं, लेकिन वो समाज के कार्यक्रम में आने के लिए उनके पास हो सकता है वो प्रदेश लेवल के नेता हैं, उनके पास व्यस्तता हो, लेकिन फिर भी उनको क्या उस व्यस्त समय से कुछ समय निकालते और समाज के कार्यक्रम में वो ज़रूर शरीक होते? तो क्या ये संकेत नहीं है कि समाज के लिए टाइम नहीं है? नहीं, आदेश जी का जो हमारे लोगों ने संपर्क किया है, आने को किया है, उसमें उनको इनवाइट भी किया गया है, गए भी, हमारे समाज के यहाँ के क्षेत्र के लोग गए हुए हैं और अपने
उन्होंने कहा हम आएंगे। अगर वो नहीं आए नहीं आए, ये भी कम से कम थोड़ा समय निकालते जाएँ, 10 मिनट के लिए आते, इस समाज को कम से कम आके अपना आशीर्वाद देते, अपने 2 विचार रखते, तो ये तो पता लगता कि समाज के लोग आए, कुछ हौसला बढ़ता। चलिए, आज आपने बोला कि वो नहीं आए, तो क्या अब ये समझें कि नहीं आए तो कि भैया जाएंगे? नहीं, ऐसा है कि उनके पास एक बार हम लोग जाकर संपर्क करेंगे। हम जो कह रहे हैं कि हम अपनी जो टीम बना रहे हैं वो इनसे भी बात करेंगे, राष्ट्रीय स्तर से भी बात करेंगे लोगों से जाकर, और नहीं मानेंगे तो उसका जो हमने आपसे एक बार कहा है कि हम आगे जो भी करना होगा उस चीज़ को हम देखेंगे। वैश्य महासभा जो है इस चीज़ को देखेगी। अखिल भारतीय महाऔर वैश्य महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज एक समाज को एक और नया संकेत देने की कोशिश की गई है। वो संकेत ये है कि आज धन को संचय करने के लिए कुछ गुल्लकों का वितरण किया गया है। जो समाज के कुछ निम्न बेचारे लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो धन दान से परिपूर्ण नहीं हैं, उनकी मदद की जाए, जो धन संचय किया जाएगा गुल्लक के थ्रू। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये विचार आया कि समाज का उत्थान कैसे हो। डायरेक्ट लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते, तो गुल्लक के हिसाब से कुछ लोग संचय करें और समाज को दान के रूप में या समाज को मदद के रूप में उसको लोगों को प्रदान करें, जिससे कि जो गरीब हैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिल सके और जो गरीब कन्या उनकी शादी भी हो सके। गुल्लक के बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? आज गुल्लक प्रदान किए। गुल्लक के बारे में कहना ये है, हम लोग चाहते ये है गुल्लक के बहाने हम अपने समाज के आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के संपर्क साधना चाहते हैं। अगर हम उसके हृदय में उतर जाते हैं तो हमारे पास 5.5% वोट है दिल्ली में। हम हरा सकते हैं किसी भी पार्टी को, चाहे वो कोई भी हो, ABCD कोई भी पार्टी क्यों न हो। 5.5% वोट को शिफ्टिंग की कवायद है सारी, और अगले इलेक्शन तक हमें तैयार कर देंगे। ये गुल्लक उसका एक शुरुआती पहलू है। इसके बहाने हम लोगों तक जाएंगे, संपर्क करेंगे। गुल्लक एक बहाना होगा, पैसा तो इकट्ठा होगा ही होगा, लेकिन साथ में संपर्क साधने का एक आदमी से, चूँकि हम साथ में एक डायरेक्टरी भी बना रहे हैं, हर बूथ पे अपने लोगों की संख्या भी निकाल रहे हैं, और ये सब निकालने के बाद फिर रख देंगे, भाई ये रखा है, बता कितनी टिकट देता है, नहीं देता है। 5.5% वोट गया, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों न हो। हमारी तैयारी वही है। अब की बार बिल्कुल गांठ बांध ली है आपने। 100%। अब की बार डिगने वाले नहीं है। 10 साल हो गए ये सब तमाशा देखते हुए इनके। यानी धरातल पर आप अपना संगठन जो है बिल्कुल मजबूत करने जा रहे हैं। बिल्कुल 100%। और ये अब शायद ये दूसरे तीसरे चौथे प्रोग्राम में तो आप ही देख रहे हैं, लगातार यही बात चल रही है, धीरे धीरे फिर इसको ताल कटोरा, फिर उसके बाद रामलीला मैदान, जगह जगह धरने प्रदर्शन, बराबर जितनी है ना उतनी हिस्सेदारी तो दो भाई। अगर इतनी हिस्सेदारी नहीं देते हो तो क्या मतलब है? 2% वालों को आप मंत्री बना देते हो। हम दिल्ली जैसे प्रदेश में 5.5% अपनी वोटिंग हिस्सेदारी रखते हैं, तो ये इस पर बात होगी। अभी चिंता मत करिए, 2024 में भी होगी और अगले विधानसभा इलेक्शन में भी होगी। प्रमोद गुप्ता जी की तबीयत भी थोड़ा सा, शायद बुखार भी आ रहा है, क्योंकि बता रहे थे अभी मन से कि उनको बुखार से पीड़ित में, लेकिन मुख्य अतिथि के रूप में आदेश गुप्ता को यहाँ आना था। अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, वो इतने व्यस्त थे कि अपने समाज के कार्यक्रम में नहीं आ सके। इसी कड़ी में आज हालांकि रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक रैली थी, वहाँ काफ़ी तादाद में कांग्रेस के जितने भी नेता थे, वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, वो सारे वहाँ गए हुए थे, लेकिन उसमें से भी कुछ समय निकाल करके समाज को दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं सतीश चंद्र गुप्ता जी, जो पूर्व निगम पार्षद हैं, और उन्होंने आकर के समाज के हित में उन्होंने सोचा कि ज़रूर हम अपनी रैली को समाप्त करके, क्योंकि वो राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो कोई भी काम देखना जरूरी है, राजनीति भी देखनी जरूरी है, क्योंकि राजनीति का डंडा आज की डेट में हाथ में नहीं होगा तो शायद ऐसा लगता है कि आप अपना काम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो सतीश चंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं, पूर्व निगम पार्षद जी। आपका डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस की रैली थी, आप उसमें से भी व्यस्त समय निकाल करके, आपको पता था कि कार्यक्रम हो रहा है हमारे समाज का, आपने
वो समय निकाला, बड़े कीमती समय निकाला। आज ये कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपने जो मैं कहना चाहता था वो आपने कह दिया कि राजनीति का डंडा अगर किसी समाज के हाथ में नहीं होगा, किसी वर्ग के हाथ में अगर राजनीति का डंडा नहीं होगा तो वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आप तो मुझे देख रहे हो, हम पार्टी विशेष से जुड़ने के बाद भी 1997 में पहली बार मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, और पार्टी से जुड़ने के बाद भी हमें जब ऐसा लगा कि हमारा हक छीना जा रहा है तो हमने अपने पार्टी के अंदर भी एक पार्टी बनाई। हम सदैव कांग्रेसी रहे, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे, लेकिन हमने उसके अंदर भी एक पार्टी बनाई, और पार्टी बना करके आप सब लोगों के सहयोग से हमने एक बार विजय प्राप्त की, 2 बार हारे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर एक बार विजय मिली। समाज सबसे सर्वोपरि है, समाज का जो संगठन है वो सर्वोपरि है। समाज का संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा, समाज के संगठन की उंगली में दम नहीं होगा, तब तक राजनीति में हिस्सेदारी नहीं हो पाएगी। बहुत बढ़िया प्रोग्राम आज हमारे दोनों जो मंडल हैं, यहाँ के देवली मंडल है, यहाँ संगम विहार का ये मंडल है, इधर हमारे भाई सचिन गुप्ता जी बैठे हैं, उधर दूसरे हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, तो सबने मिलकर के ये प्रोग्राम किया है, और मुझे ये उम्मीद है कि आपका सहयोग भी मिलता रहेगा और हमारे समाज के प्रोग्राम भी होते रहेंगे। ये हुआ है, इससे आगे फिर होगा और बढ़िया और मजबूती के साथ होगा। धन्यवाद, जय हिंद। आपने बोला कि समाज का जो प्रोग्राम हुआ है और भी मजबूती से होगा। हाँ जी। मजबूती से, इससे पहले हमने एक देखा था, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था ताल कटोरा में, काफ़ी मजबूती से हुआ, काफ़ी हजारों की तादाद में वहाँ लोगों की भीड़ थी, लेकिन वजह क्या है? हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल पा रही है, भागीदारी क्यों नहीं मिल पा रही है? संगठन की बात तो बार बार होती है, क्या लोग अभी जागरूक नहीं है क्या? नहीं, असल में जब किसी एक पार्टी विशेष के पिछलग्गू हो जाते हैं और हम पार्टी विशेष से अपना हक ले नहीं पाते हैं, हम अपनी बात को कर लेते हैं आपस में बैठ कर के, मंच पे बैठ कर के, ताल कटोरा में या कहीं भी। जब तक हम अपना हक नहीं ले पाएंगे, और हक तभी मिलेगा जब हम एक बार आंख दिखाएंगे। जब तक हम आंख नहीं दिखाएंगे, कहते हैं ना, घी कई बार टेढ़ी उंगली से भी निकालना पड़ता है, तो जब तक आंख नहीं दिखाएंगे तब तक हक नहीं मिलेगा। यही वजह रह गई है बीच में, जिसकी वजह से हमें हक अभी तक नहीं मिल पाया है। इस समय साउथ दिल्ली में अखिल भारतीय माहौर वैश्य महासभा का एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा था। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये है कि जो माहौर वैश्य हैं वो किस तरीक़ा से संगठित हो सकें, और संगठन में ही शक्ति है, इसको लेकर के आज यहाँ पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सतीश चंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये प्रोग्राम था, इसका मेन मोटो क्या था। कुछ गुल्लक भी वितरण किए गए हैं, जिससे कि वैश्य समाज, कुछ लोग धन को एकत्रित कर सकें, संचय कर सकें, जिससे कि गरीब जो कन्याएं हैं या जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, जो वैश्य समाज में ही हैं, जिनकी रोजी रोटी ठीक ढंग से नहीं चल पा रही है, उनकी कन्याओं की शादी हो या फिर उनके व्यवसाय को लेकर के कोई समस्याएं आती हैं, उसमें वो धन जो संचय किया हुआ है वो काम आ सके, इसीलिए गुल्लक प्रदान की गई हैं। तो आज के विषय का मेन जो मोटो क्या है कार्यक्रम का? आज का विषय, हमने ये संगम विहार मंडल और देवली मंडल संगठन का गठन किया, और विषय है गुल्लक का। तो हमारा लक्ष्य है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। गुल्लक केवल कोई पैसा इकट्ठा करने के साधन के मात्र नहीं है, उसके माध्यम से उन लोगों को लगे कि माहौर वैश्य समाज के लोग, मेरे भाई तक हम पहुंच पाएँ, उसकी बात सुन पाएँ, और समाज के लिए वो अपनी मेहनत कस कमाई से जो भी उसकी स्वेच्छा अनुसार वो धन की व्यवस्था जो भी करे, वो गुल्लक में प्रतिदिन रोज़ डाले। कहीं जाते हैं मंदिर में, हम गुल्लक वहाँ चढ़ाते हैं, अपने कहीं गुरु होते हैं उनको दक्षिणा देते हैं। इसी प्रकार दानवीर भामाशाह, जो दानवीर भामाशाह नाम से ये गुल्लक का जो आज वितरण किया गया, केवल उसका उद्देश्य
समाज में सब लोगों को जागृत करना और उस समाज के जो हमारा वर्ग जो पीछे रह गया है, जो हमारे भाई आर्थिक दृष्टि में पीछे रह गए, ऐसे भाइयों के कल्याण के लिए ये कार्य करना है। क्योंकि किसी की बेटी, गरीब भाई की बेटी है, उसकी शादी में उस धन का उपयोग हो, किसी का बच्चा है पढ़ने में बहुत टैलेंट है, उसकी हम फीस नहीं दे पाते, उसकी पढ़ाई में उसका संचय कर पाएँ। ऐसा आज का मेन मोटो ये है कि हम समाज को एकत्रित करके और समाज के लिए कुछ कर सकें। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हम समाज की भलाई में जो भी कर सकें, हम सब लोग मिलकर के समाज के लिए कार्य करें। चलिए, एक अगला प्रश्न आपसे कुछ राजनीति से संबंधित है कि जो वैश्य समाज है उसको अपनी भागीदारी मेन रूप से जितनी मिलनी चाहिए जनसंख्या के हिसाब से वो नहीं मिल पा रही है। अब तक कहते तो बहुत सारे नेता वैश्य समाज के कहते आ रहे हैं, लेकिन उसका अस्तित्व कुछ भी आज तक दिखाई नहीं देता धरातल पर, है ना। काफ़ी धरना प्रदर्शन भी हुए, काफ़ी ताल कटोरा में आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हुआ, लेकिन उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। वजह क्या है? क्या अभी तक समाज पूरा जागृत नहीं है, संगठित नहीं हो पा रहा है? रहा विषय राजनीतिक में भागीदारी, तो हमारे समाज के लोग जिन्हों भी दलों में काम करते हैं, जिस भी दल के अंदर, मैं उनको कहूँगा वहाँ तन मन से पूरा कार्य करें। और जहाँ अखिल भारतीय महार वैश्य सेवा को जहाँ आपकी बात रखनी होगी, हम उस संगठन में आपकी बात रखेंगे और उस संगठन के लोगों से कहेंगे कि ये हमारा व्यक्ति, ये कैंडिडेट विनर है, इसको आप चुनाव लड़ाएं। अगर अंतोगता कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि वो चुनाव नहीं लड़ाते हैं, तो हमारा जीतने वाला उम्मीदवार है, हम सब मिलकर के उसको चुनाव लड़ाएंगे। किसी भी समाज का उत्थान के लिए, अगर किसी समाज का उत्थान होना है, तो क्या आज के समय में राजनीति में भागीदारी यानी राजनीति का डंडा हाथ में होना अति आवश्यक है? नहीं, राजनीतिक में होना बहुत आवश्यक है, परंतु राजनीतिक केवल हम इसलिए करें कि मैं और मेरा परिवार, तो वो भी अच्छा नहीं है। हम उस राजनीतिक करें, समाज के हित में करें, कहीं भी करें, क्योंकि किसी भी दल में जाएंगे सब जगह स्थिति कुल मिलाकर वैसी है। परंतु हमारे समाज के लोग, हमारे कार्यकर्ता बहुत सक्षम हैं और मैं उनको फिर आह्वान करता हूं कि आप आगे बढ़िए। अखिल भारतीय महार वैश्य महासभा दिल्ली प्रांत आपके साथ है। हर विषय को लेकर हम लगातार राजनीतिक दलों से चर्चा में रहेंगे, चर्चा करेंगे। और मेरा मानना है जो भी राजनीतिक दल, उसे आवश्यकता हमारी है। कोई भी दल कल हमारी बात को नहीं मानेगा तो हम उसकी बात को नहीं मानेंगे। सीधा सा सिद्धांत है, गिव और टेक की राजनीति है। तो आप कुछ हमारे लिए करेंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे। हमारे साथ अवधेश गुप्ता जी मौजूद हैं जो जिला प्रभारी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो आज का कार्यक्रम किया गया है उसका मेन मोटो क्या है। जी, प्रथम इसका मोटो एक पहला ये है कि अपने जो संगम बिहार दोनों मंडल में जो लोग हैं वो एकत्रित नहीं हो पाते हैं, इस मंडल के माध्यम में घर घर जाके सुनिश्चित करें और उनको नामांकन करें कितने बेटा हैं, कितने बेटी हैं और वो किन किन चीज़ों से परेशान हैं। जो कि हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय महार वैश्य महासभा के अंतर्गत जो मुझे दायित्व मिला है जिला प्रभारी का, तो इसके जो मंडल हैं 10 मंडल मेरे नेतृत्व में आते हैं। उनमें ये गणना होगी कितने हमारे समाज के रहते हैं और कितने इस कार्य में सहयोग कर सकते हैं और कितने इससे सहयोग ले सकते हैं। तो इनमें हमारी ये भूमिका रहेगी जन जन तक पहुंचना और जन जन की बात सुन के उसमें कार्यों को करना। जनहित के कार्य जो है जो हमें करने चाहिए कि संगठन जो बनाए जाते हैं वो इसलिए जनहित के दुख दर्द में काम आने के लिए, न कि किसी के अपितु, न तो किसी के हंसने के लिए, न किसी को हंसाने के लिए। ऐसी कोई मजाक वाली बात नहीं है। कुछ लोग आते हैं संस्था के अंदर मजाक करते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहले मैं पिछले जो इस कार्यक्रम हुआ था तो मैंने उसमें ये कहा था कि दायित्व तो उसी को दिया जाए जो उस कार्य पे कार्य कर सके। अब मैं ये कहता हूँ कि जो मुझे जिला प्रभारी का कार्य मिला है तो मेरी जो नगर जो मंडल आते हैं 10 मंडल, इसमें क्षेत्रों में जा के घर तक सुनिश्चित करना होगा कि कहाँ कहाँ जो है लोग रहते हैं और कहाँ कहाँ उनके बेटे भाई बहन जो भी मित्र हैं उनसे हम पूछ के इसमें जनहित के कार्य करेंगे। अवधेश गुप्ता जी मौजूद हैं। हालांकि ये बीजेपी में बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हमने देखा है। टीबीसी के भी मेंबर हैं और काफ़ी समाज में सक्रिय रहते हैं, समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं।
आज इन्होंने अखिल भारतीय माहौर वैश्य महासभा का मंच का संचालन किया। बखूबी इन्होंने अपना उत्तरदायित्व निभाया और बड़े ढंग से मंच का संचालन किया और अपने समाज की सेवा करने के लिए आगे आए। आज हम बात करेंगे कुमदेश गुप्ता जी से। गुप्ता जी, आज ये कार्यक्रम हुआ, थोड़े शब्दों में मेन उद्देश्य क्या है? मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा आपके डीडी न्यूज़ 24/7 को, जिसने हमारी समाज की बात को उठाने के लिए आज यहाँ आप उपस्थित हैं। तो ये समाज का कार्यक्रम सिर्फ और छोटे शब्दों में कहूँगा तो एकजुटता का कार्यक्रम है। ये हमारे समाज को एकत्रित करने का एक कार्यक्रम है, एक ऐसा संकल्प है जो माहौर वैश्य महासभा ने उठाया है कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे भी माहौर वैश्य समाज के लोग हैं उन्हें एक सूत्र में पिरोना है। जी, थैंक यू। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता मौजूद हैं, जिन्होंने ये कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, है ना, जो आयोजन हुआ है उसके आयोजक भी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इतना बड़ा कदम समाज के लिए, आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में समाज के लिए टाइम भला कौन निकालता है? हमें नहीं लगता कि हर आदमी आगे आता है, अग्रसर होता है समाज के कार्य के लिए। तो समाज के उत्थान के लिए, समाज के कार्य के लिए जो समय देता है वो मैं समझता हूँ आज की डेट में, आज के समय में, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करता है। तो ऐसे ही हमारे मित्र हैं प्रवीण गुप्ता जी, वो अखिल भारतीय माहौर वैश्य महासभा के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। उनसे हम बात करेंगे जो आज का कार्यक्रम है, जो उन्होंने मन में सोचा कि ऐसा कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए जिससे कि समाज में संगठन बना रहे, और संगठन होगा, संगठन में शक्ति होगी, तो शक्ति होगी तो शायद है राजनीति में कुछ भागीदारी भी होगी। जी गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के? मैं ये कहना चाहूँ, सबसे पहले मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरा भरपूर सहयोग दिया, जिसकी वजह से आज ये भव्य कार्यक्रम हो पाया। और राष्ट्रीय टीम की तरफ से मुझे पूरा सहयोग और प्यार मिला और हमारे सभी लोगों के लिए उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। और आज जो नवगठित मंडल अध्यक्ष जो लोग हैं और जो टीम है, उनके लिए एक ऐसा संदेश है कि वो आने वाले समय में इससे बड़े बड़े प्रोग्राम अपने मंडल में करने जा रहे हैं और युवा शक्ति एक उभर के सामने आएगी, जो हर आदमी वैश्य समाज को दबाने की एक बार कोशिश करता है। अगर हमारा संगठन और युवा और राष्ट्रीय लेवल पे जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनका मार्गदर्शन और युवा शक्ति और हमारे नौजवान साथियों का साथ मिल जाए, तो मैं ये आज बात कर रहा हूँ डी न्यूज़ के माध्यम से कि इस संगम बिहार क्षेत्र में दोबारा से वैश्य सीट जरूर होगी और आने वाले समय में हमारा वैश्य एक बहुत मजबूती के साथ संगठन में जुड़ रहा है और ये संदेश दे रहा है कि ये हमें राजनीति में भागीदारी हर हालत में चाहिए। अगर नहीं मिलती है, किसी भी तरीके से हमारे लोगों को टिकट नहीं मिलती है, तो हम अन्य पार्टियों का विरोध करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे समाज से कोई आए निकल के और मेहनत करे और वो सफल हो। आपने जैसा कहा कि संगम बिहार क्षेत्र से अगला राजनीति का जो प्रतिद्वंदी होगा या प्रतिनिधि होगा जो चुन के जाएगा वो वैश्य समाज का होगा, ऐसा आपका संकल्प है। लेकिन इससे पहले भी वैश्य समाज के लोग इलेक्शन लड़ चुके हैं, पहले भी अपनी किस्मत को आजमा चुके हैं, अन्य पार्टियों से भी टिकट ले चुके हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसकी वजह क्या रही? जहाँ संपन्नता होती है वहाँ बिखराव होता है। और आज हमें अंबेडकर जी का एक वक्तव्य याद आ रहा है, अगर आप संगठित रहोगे तो कामयाब हो सकते हो, अगर बिखराव में रहोगे तो आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। और पहले जिन लोगों ने प्रयास किया, जैसे हमारे श्री आनंद गुप्ता जी हो गए, सतीश गुप्ता जी हो गए, पूर्व हमारे निगम पार्षद रहे और कई सीटें कई बार जीते भी हैं, जैसे हमारे क्या नाम है नीरज गुप्ता जी हो गए। आनंद गुप्ता जी ने बहुत संकल्प लिया और बहुत जोरता से लड़े, लेकिन कहीं न कहीं उस टाइम एक डर था, गुजरों का डर मान लो, अन्य जातियों का डर मान लो, जिसकी वजह से कहीं न कहीं हमारा समाज एक नहीं हो पा रहा था। आज वो डर ख़त्म हो गया है और आज हमारा युवा हर कीमत पे कुछ
कर गुजरने को तैयार है। यानी आज माहौर वैश्य जो हैं वो माहौर वैश्य नहीं रहे जो किसी से डर जाएं। यानी अब उनका संकल्प है कि हम इकट्ठे होकर के कुछ कर जाएं। संगठन में युवा हैं, आज वो पीछे रहते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, तो हम उनको आगे लाएंगे और उनको उनका दायित्व देंगे और उनको अपनी जिम्मेदारी देंगे कि ये आपकी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को आप संभालिए और इस समाज को आगे बढ़ाइए। आज हर समाज का लोग आगे जा रहे हैं। जो माहौर वैश्य समाज के लोग हैं वो राजनीति में आगे हैं, मगर वो कहीं ना कहीं अपने समाज में, कहीं ना कहीं उनके समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो आगे नहीं जा पाते। उस सिस्टम को ठीक करेंगे और अपने समाज के लिए, जैसे उनकी भागीदारी काउंसलरों में, एमएलओ में कम होती है, वो भागीदारी बढ़ाएंगे। युवाओं से बोलेंगे आप जो हमारे युवा एक्टिव हैं, जो हमारे युवा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो हमारे युवा कोई काउंसलर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारे युवा एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम उनको आगे लाएंगे और एक समाज का कार्य आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आज हम ही यहाँ के कैंडिडेट एमएलए और काउंसलर को चुनते हैं, फिर वो हमारी बात नहीं मानता, बल्कि वैश्य समाज आज जो हिंदुस्तान को चला रहा है वो वैश्य समाज ही है। हिंदुस्तान को चला रहा है वैश्य समाज है, लेकिन उसको कोई नहीं पूछ रहा है। सबसे बड़ी विडंबना ये है। राजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश जी से हम बात करते हैं। राजेश जी, आज के कार्यक्रम का मेन मोटो क्या है, संक्षेप में बताएं। मेन मोटिव एक ही था कि हमारे जो समाज में बिखराव है उसको कैसे दूर किया जाए। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एक 2 मंडलों का गठन किया है, जिनमें हम सभी को पद दिए हैं और जिम्मेदारियां दी हैं है कि इस काम को आप लोग यहाँ संभालें, कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हमें बताएं, जिससे कि हमारा समाज एकत्रित हो और आगे की रूपरेखा को तैयार कर सकें। जैसा कि सोनू भाई ने कहा कि हम जब भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जब हम सब मिल के रहेंगे, संगठित रहेंगे। इसी का मेन मोटिव हमारा जो आज था वो यही था कि संगम विहार मंडल और देवली मंडल का गठन इसीलिए किया गया। डी न्यूज़ के लिए प्रिया, संदीप और सूरज के साथ राज नारायण मिश्रा, संगम विहार, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।